एपिसोड की शुरुआत में सास्के और इताची आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल पहले से ही काफी भारी होता है। सास्के इताची से कहता है कि जो व्यक्ति खुद को फाउंडर बता रहा है वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मदारा उचिहा तो बहुत पहले मर चुका है। सास्के को पूरा विश्वास होता है कि यह सब सिर्फ एक धोखा है। इताची शांत स्वर में जवाब देता है कि मदारा अब भी जिंदा है, चाहे सास्के इस पर विश्वास करे या नहीं। यह सुनकर सास्के गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या इताची का दिमाग खराब हो गया है। उसके लिए यह मानना मुश्किल होता है कि मदारा जैसे व्यक्ति का अब भी अस्तित्व हो सकता है। इताची सास्के से कहता है कि वह अब तक भ्रम में जी रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले वह यह मानता था कि इताची उसका प्यारा बड़ा भाई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। यह सुनते ही सास्के के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसे वह रात याद आने लगती है जब उचिहा कबीले का नरसंहार हुआ था। सास्के कहता है कि उस समय वह बहुत छोटा था और वह चाहता था कि वह सब सिर्फ कोई जेनजुत्सु हो। उसे आज भी उम्मीद थी कि शायद वह सब एक झूठा सपना हो। लेकिन तभी वह गुस्से में आकर चिदोरी से हमला कर देता है और कहता है कि अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं हैं। अब वह जेनजुत्सु के पार भी देख सकता है। इताची हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि सास्के हमेशा से ही बहुत आत्मविश्वासी रहा है। फिर सास्के जवाब देता है कि वह इताची की इन बचकानी चालों से पूरी तरह परेशान हो चुका है। वह अब और धोखे सहने को तैयार नहीं है। इताची कहता है कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन सास्के की आंखें अब भी उसकी आंखों जैसी नहीं हैं। इसलिए वह सब हासिल नहीं कर पाया जो इताची ने किया। वह अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं मार सका और फिर भी इताची के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। यह सुनकर सास्के और भड़क जाता है। वह इताची को चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो अपने मांग्यो शारिंगन से उसे मार दे, या फिर शायद इताची उसकी ताकत से डरता है। इताची इस चुनौती को गंभीरता से लेता है और मांग्यो शारिंगन के बारे में बताना शुरू करता है। इताची कहता है कि मांग्यो शारिंगन एक बेहद खास आँख होती है। जैसे ही कोई इसे हासिल करता है वह धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है उतनी ही जल्दी यह आँखों की रोशनी छीन लेता है। यह शक्ति जितनी बड़ी है इसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। सास्के समझता है कि नाइनटेल्स जैसे शक्तिशाली बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए यह कीमत चुकानी पड़ती है। इताची फिर पूछता है कि क्या सास्के उस जगह गया था जहां उसे भेजा गया था। इस पर सास्के पूछता है कि आखिर मदारा है कौन। इताची बताता है कि मदारा उचिहा वह पहला इंसान था जिसने अपनी आंखों से नाइनटेल्स को कंट्रोल किया। वह एक अमर व्यक्ति था और इताची का साथी या गुरु भी माना जा सकता है। उसी ने मांग्यो शारिंगन की अलग अलग शक्तियों की खोज की थी। सास्के उत्सुक होकर पूछता है कि क्या मांग्यो शारिंगन में और भी ताकतें हैं। इताची देखता है कि अब वह सास्के को साफ नहीं देख पा रहा। फिर वह उसे मदारा की कहानी सुनाने के लिए जेनजुत्सु में ले जाता है। अतीत में मदारा और उसका छोटा भाई बचपन से ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे और साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। दोनों ने बहुत कम उम्र में शारिंगन को सक्रिय कर लिया था और उचिहा कबीले में अपनी अलग पहचान बना ली थी। वे दोनों लगातार ताकतवर होते चले गए। एक दिन परिस्थितियों के कारण दोनों ने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया। इसी घटना के बाद उन्हें मांग्यो शारिंगन प्राप्त हुआ। इससे पहले किसी ने उचिहा कबीले में यह शक्ति नहीं देखी थी। इन आंखों की मदद से उन्होंने कबीले को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। मदारा कबीले का नया लीडर बन गया। लेकिन समय के साथ साथ उसकी आंखों में दर्द बढ़ने लगा और उसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। यह मांग्यो शारिंगन की कीमत थी। रोशनी वापस पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार वह इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही भाई की आंखें ले लीं। उस दिन के बाद उसकी आंखों की रोशनी कभी नहीं गई। यह मांग्यो शारिंगन का दूसरा रहस्य था जो हर किसी को नहीं मिलता। नई शक्ति के साथ मदारा ने कई कबीलों को हराया और अंत में सेंजू कबीले के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया।
लेकिन समय के साथ उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे और एक दिन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में मदारा हार गया, लेकिन वह मरा नहीं। वह परछाइयों में छिपकर रहने लगा और एक नया संगठन बनाता रहा। वर्तमान में वापस आकर इताची कहता है कि अब सास्के उसकी रोशनी बनेगा। वह उसकी आंखें लेने की बात करता है। सास्के को एहसास होता है कि मांग्यो शारिंगन को एक्टिवेट करने के लिए किसी अपने को मारना पड़ता है। वह अपने हेडबैंड को खोलता है, कोट उतारता है और कहता है कि उसने यह सब सिर्फ इसी दिन के लिए किया है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शूरिकेन उड़ते हैं, कुनाई टकराती हैं और जुत्सु का इस्तेमाल होता है। इताची का शैडो क्लोन हमला करता है, लेकिन सास्के अपने शरीर से सांप निकालकर खुद को बचा लेता है। सास्के एक खतरनाक हथियार से हमला करता है, लेकिन इताची उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक इताची उसके सामने पहुंच जाता है और जोरदार लात मारता है। सास्के दीवार से टकरा जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। इताची उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और एक जबरदस्त वार करता है। सास्के मुश्किल से खड़ा हो पाता है। अंत में इताची उसकी आंखें लेने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे माफ कर दे और अपनी रोशनी उसे दे। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।